हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, ये घटनाएं घटित होंगी। वो कौन सी घटनाएं हैं जो इस फरवरी के महीने में घटने वाली हैं और कैसे घटने वाली हैं, आपको क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखनी है, ये पूरा फरवरी का महीना कैसा रहेगा आपके लिए, और ग्रह स्थितियां जो बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं, और खासकर लोग जो शनि से डरे हुए हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और कई सारे राजयोग बनने जा रहे हैं, कई सारे दुर्योग बनने जा रहे हैं। तो आइए हम जान लेते हैं सबसे पहले ग्रहों की स्थितियों को। तो सूर्य अभी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु 13 फरवरी से राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा सवा 2 दिन में ही अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं, और मंगल 5 फरवरी को ही अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और मकर राशि में गोचर करेंगे। और बुध की बात करें तो बुध 1 फरवरी को ही राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और फिर से 19 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति। और शुक्र की बात करें तो शुक्र 12 फरवरी को ही अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और फिर मकर राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। शनि अपनी कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं, परंतु ये अस्त होने जा रहे हैं 11 फरवरी को। 11 फरवरी को ये अपनी राशि में ही गोचर करते हुए कुंभ राशि में और अस्त हो जाएंगे। और राहु की बात करें तो राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु कन्या राशि, बुध की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये है ग्रहों की स्थितियां। आइए अब हम जानते हैं कि ये जो परिवर्तन हुए हैं तो इनसे कौन कौन से राजयोग बने हैं। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहला राजयोग है मैकेनिक योग, कला योग, व्यापार योग, लक्ष्मी नारायण योग, बुधादित्य योग। तो ये प्रिय दर्शकों योग बन रहे हैं और एक रोचक योग भी बन रहा, परंतु वृश्चिक राशि वालों के लिए नहीं बन रहा ये, परंतु बहुत महत्वपूर्ण योग जो है कि लक्ष्मी नारायण योग, ये बना हुआ है। और एक दुर्योग भी बनने जा रहा है जिसे संघर्ष योग कहते हैं। सूर्य और शनि की युति से बनने वाला ये संघर्ष योग है। वैसे भी शनिदेव आपको पीड़ित किए हुए हैं, शनिदेव की ढैया कहीं ना कहीं आपको प्रभावित की हुई है, परंतु डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। यदि आपने समझ लिया तो फिर रास्ता आसान हो जाएगा, राह आपकी आसान हो जाएगी। आइए जान लेते हैं कि आपको शुभ परिणाम क्या मिलने वाले हैं, फिर जानेंगे हम सावधानी आपको क्या रखनी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने जीवन में अभी तक कर्ज की स्थिति में हैं, आपने लोन लिया है, नहीं चुका पा रहे हैं, कर्ज चुकाने का बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ ऐसा खर्चा आ जाता है कि वो खर्चे में ही पूरा पैसा चला जाता है और कर्ज की स्थिति से मुक्ति नहीं मिल पाती। तो इस समय होगा 5 फरवरी से ये प्रारंभ हो जाएगा। तो क्योंकि अब आपके जो राशि के अधिपति हैं, आपके लग्न के अधिपति हैं मंगल देव, वो अपनी उच्च राशि में इस समय रहेंगे तो आपके तृतीय भाव में, परंतु उच्च राशि में रहेंगे तो कहीं ना कहीं लग्नेश जब अच्छी स्थिति में होते हैं तो फिर आपको वो परिणाम तो देते ही हैं। तो आपको कर्ज से मुक्ति मिलने वाली है। और इसके अलावा देखा जाए तो बहुत सारे रोग बाधाएं इस समय यदि आपको घेरे हुई हैं तो रोग बाधाओं से भी मुक्ति देखने को मिलेगी। खासकर जो लोगों को पेट जनित तकलीफ है, पेट से संबंधित समस्याएं, अपच की स्थिति या ऐसी स्थितियां कोई भी है जो पेट से संबंधित हों, उनमें काफ़ी हद तक राहत देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, आपके शत्रु बहुत ज़्यादा बन गए थे। इस समय ऐसी स्थिति बन गई थी कि लोग लग रहा था कि बस पूरी दुनिया हमारी शत्रु है और हम अकेले हैं।
मतलब पूरी दुनिया ने आपसे मुंह मोड़ लिया था, परंतु इस समय अब लोग आपके शत्रु के जगह मित्र बनना चाहेंगे, आपसे मित्रता करना चाहेंगे। और डेली इनकम, यदि आपकी इनकम में भी समस्याएं थी, डेली इनकम में अड़चनें आ रही थी, तो अब इस समय डेली इनकम में भी वृद्धि देखने को मिलेगी और भाग्य का साथ मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है, जब भाग्य का साथ मिलता है तो हमारे रुके हुए काम, हमारे अधूरे काम बनना प्रारंभ हो जाते हैं। भगवान के प्रति रुचि बढ़ेगी, भगवान के शरणों में कहीं न कहीं चरणों में मन लगेगा और संभव है आपको तीर्थ यात्रा करने का मौका, कोई धार्मिक यात्रा करने का मौका भी मिल सकता है। ससुराल पक्ष से कोई यदि वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी तो वहाँ भी काफ़ी हद तक राहत मिलेगी और आपस में प्रेम व्यवहार बढ़ेगा। और प्रिय दर्शकों, इसके अलावा देखा जाए तो आपके पिता के सुखों में, जीवन में जो समस्याएं थी, रोग बाधाएं थी, वो भी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण बात है हर व्यक्ति के लिए करियर। करियर देखा जाए तो आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा ही होता है ऐसा नहीं है, परंतु आज के समय में क्या है कि यदि आपने पैसा नहीं कमाया तो कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है। तो ये मौका है आपके पास, भगवान ने आपको दिया है कि आप करियर में उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। करियर में जो परिवर्तन चाहते हैं, चाहे वो आप प्रमोशन चाहते हो, चाहे सैलरी में बढ़ोतरी चाहते हो, सैलरी बढ़वाना चाहते हो, या आप जॉब चेंज करना चाहते हो, परंतु जॉब चेंज करने के विषय में मैं तो यही कहूँगा कि अभी ढैया का प्रभाव है, तो भले योग बन रहा है, परंतु आपको परिवर्तन यदि ना करना, बहुत ऐसा ना हो कि बहुत ज़रूरी है कि करना ही हो तो ना करें। यदि बहुत ही ज़रूरी हो तो अलग बात है, अपने रिस्क पे आप कर सकते हैं, परंतु मेरी यही सलाह होगी कि भले योग बन रहा है कि आप परिवर्तन तो कर सकते हैं, परंतु ना करें तो बेहतर है। और प्रिय दर्शकों, इसके अलावा देखा जाए तो जो लोग जॉब के लिए अप्लाई कर करके थक गए थे, फिर कोई जवाब नहीं मिल रहा था, उनके लिए भी अच्छा समय। इसमें यदि इंटरव्यू देते हैं तो पूरी तरह स्थितियां बन रही हैं कि आपको सफलता मिले। थोड़ा आपको लग रहा हो कि मुझे नींद जैसे आ रही है, क्योंकि ये रात्रि काल में शूट हो रहा वीडियो, आप लोगों के लिए क्या थोड़ी व्यस्तता होती, पर मेरी कोशिश होती है, क्योंकि ये सीरीज जो है तो आप लोग बहुत पसंद करते हैं और पूरे महीने की जानकारी इसमें होती है, इसलिए समय ना होने के बाद भी मैंने कहा कि चलो रात में ही किया जाए, पर किया जाए। तो प्रिय दर्शकों, इसी तरह आपको भी कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। आप देखते होंगे कि मेरी कोशिश होती है, कुछ लोगों को लग सकता है कि ये टाइम पास हो रहा है हमारा, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने की। अब मैं लगभग रात में 2 बजे हुए हैं, मैं इस समय ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अब सोचिए, आपको उस हद तक जाना है कि कैसे भी हो जो आपको काम करना है उसे करना ही है, उसमें रात हो दिन हो आलस्य नहीं करना है। यदि आपने आलस्य करना छोड़ दिया, क्योंकि जो अब मैं सावधानी भी ये समझ लीजिए कि शनिदेव जहाँ पर आपको एक तरफ आलस्य देंगे, एक तरफ समस्याएं क्रिएट करेंगे, वहीं क्या जरूरी है कि आप मेहनत करें, आलस्य को छोड़ दें, उस तरह मेहनत करें कि शनि देव कौन है, कर्म फलदाता हैं, न्याय के देवता हैं। तो जब आप मेहनत करेंगे तो शनि देव को मजबूरन रिजल्ट आपको देना ही पड़ेगा, तो ये आपको समझना होगा। इसके अलावा देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में यदि मानसिक टेंशन बढ़ा हुआ था, अभी तक मानसिक टेंशन से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो इस समय मानसिक टेंशन भी दूर होने वाला है। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि देखने को मिलने वाली है। और आपके जीवन में यदि कहीं ना कहीं एक भय था अपने लाइफ को लेके कि आगे मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, तो संभव इस समय इस चीज़ का आपको जवाब भी मिल जाए, अर्थात कोई मार्ग मिल जाए
जिससे आपको ये समझ में आए कि हाँ, मैं आगे बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो बहुत सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं और खासकर करियर में बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपने समझ लिया कि आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। सावधानी मैं बता देता हूँ, सावधानी को समझना बहुत ज़रूरी है। सावधानी की यदि मैं बात करूँ तो जहाँ एक तरफ करियर में बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, वहीं यहाँ पर ज़रूरी है, मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले कहा कि आलस्य नहीं करना है और किसी से वाद विवाद नहीं करना है। वाद विवाद की स्थिति ना बनने पाए, इसका भी जॉब में, करियर में प्रयत्न करना होगा। साथ में बॉस के साथ, पिता के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने होंगे और सुखों में अर्थात लग्जरी में। मतलब अब देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है कि चलो पैसा तो ठीक है, मैं कहता हूँ लाख रुपए भी आ रहा है, परंतु उसे यदि आप व्यय कर देंगे कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, मतलब शान शौक में, ऐसा नहीं कि शान शौक करना नहीं चाहिए, करना चाहिए बिल्कुल। हम पैसा ही कमा रहे हैं कि हम अपने जीवन में हर सुख प्राप्त कर सके, परंतु उतना ही जितना उचित हो, जितना ठीक हो। ऐसा नहीं कि फिर सब कुछ खत्म। तो इस चीज़ का इस समय ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बेवजह पैसे ना खर्च हों और लग्जरी की चीज़ें ठीक है प्राप्त करिए, परंतु इतना ज़्यादा नहीं कि बिल्कुल फिर कहते हैं ना कि करोड़पति से रोडपति की स्थिति बने। इस बात का मेरे ध्यान रखिएगा। और प्रॉपर्टी से संबंधित, ज़मीन से संबंधित कोई भी काम हो, वहाँ पर सावधान रहिएगा, अड़चनें आ सकती हैं। और जो लोग खासकर पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, खासकर नेता लोग हैं जैसे, तो उनका काम प्रॉपर्टी ये पब्लिक का ही होता है, तो उनको विशेष सावधान रहना चाहिए। इस समय दल बदल की स्थिति जो होती है वो हो सकती है। कोई नेता इस पार्टी से उस पार्टी में पहुंच सकता है, तो इस समय थोड़ा सावधान रहिएगा। और इसके अलावा प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपको अपने जीवन में कोई भी स्थिति हो, पहला प्रयत्न तो यही करना चाहिए, कभी भी हो, आज की बात नहीं मैं कह रहा हूं, हमेशा के लिए, कि कर्ज तभी लेना चाहिए जब आपको बहुत ज़रूरत हो, कि अब कोई मार्ग नहीं बचा है और कर्ज लेना ज़रूरी है, तभी कर्ज लीजिए। बाकी आपको कर्ज लेने की समय ज़रूरत नहीं है। बस इन बातों का ध्यान रखिएगा और सही रास्ते में चलिएगा, सत्य के मार्ग में चलिएगा, आलस्य नहीं करिएगा तो सब कुछ बेहतर रहेगा। आइए अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय की बात करें तो एक तो आपको हनुमान जी की आराधना करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी के दर्शन करिए और साथ में आप अपने जीवन में एक नियम बना लीजिए कि हर दिन मंदिर जाना है। जो भी मंदिर हो वहाँ पर जाना है, भगवान के दर्शन करना है। थोड़ा सा समय लगाइए, तो मंदिर में साफ सफाई करिए। मंदिर में जो भी हो, अब कोई भी मंदिर में जाएंगे या संध्या काल में जाइए, जैसे सायंकाल में थोड़ा सा पहले, तो देखेंगे तो पूरा दिन लोग आते हैं जाते हैं, थोड़ा गंदगी हो जाती है। तो वहाँ जाइए, साफ सफाई करिए, बैठिए 2 मिनट शांति से। और इस समय आप काले तिल का दान भी कर सकते हैं और सूर्य भगवान की जरूर आराधना करें, सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय का भी पाठ आप कर सकते हैं। तो इससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होने वाली हैं। और कमेंट में जरूर जय सूर्यदेव और जय सिया राम लिखिएगा, क्योंकि हम हनुमान जी की आराधना करेंगे तो हनुमान जी की आराधना में राम नाम का जप करना बहुत श्रेष्ठ होता है। तो इसलिए लिखने के साथ में आपको स्मरण भी करना है। और महत्वपूर्ण एक बात बता दूं, जो मैं हमेशा बताया करता हूं, कि जन्म कुंडली में जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, जो ये राजयोग बना रहे हैं ग्रह उनको भी, जो दुर्योग बना रहे हैं उनको भी, क्योंकि ये मजबूत हुए तो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, कमजोर होंगे, पीड़ित होंगे तो ये रिजल्ट नहीं मिलेंगे। क्योंकि बहुत लोग फिर कमेंट करते हैं कि जैसा आपने बताया तो ऐसा नहीं हुआ। कई बार यही कारण होता है कि गोचर में तो अच्छी स्थिति है, परंतु आपकी जन्म कुंडली में स्थितियां या दशाएं ठीक नहीं चल रही, तो फिर ये रिजल्ट आपको नहीं मिलते हैं। कई बार लोगों की कुंडलियों में राजभंग योग होता है,
और तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां होती हैं, तो जरूर चेक करिएगा, या तो आप जन्म कुंडली आप अपनी विश्लेषण करवा सकते हैं। आइए अब हम एक महत्वपूर्ण आपको बात बता दें कि आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न रहते थे वास्तु से संबंधित, अंक ज्योतिष से संबंधित, समुद्रिक शास्त्र से संबंधित, और पूजा पाठ व्रत त्योहार क्या कैसे करना चाहिए इससे संबंधित। तो हमने उसके लिए अलग अलग चैनल बनाए हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो जरूर चेक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।